हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हम टोटल आप लोग के साथ 400 के आसपास डिस्कस करें। आप लोग पता है कि बिहार पुलिस में 10 मार्क्स के हिंदी के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरे वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी जीत जोर इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मेरा ईश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लाल पान की बेगम, इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है कि मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी समाज का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है एक कहानी अभी है रचना, एक कहानी अभी एक रचना है, आपको बताना है किसका? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मन्नू भंडारी की है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है किस विकल्प में सही विलोम आपका युग में सही विलोम आपको है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गौरव का लागू होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कौन से कथन शब्द कमल के साथ पर्यायवाची है? कमल के साथ पर्यायवाची है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सिवानी सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, अरविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दाल का बहुवचन शब्द बनाना है, कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होता है? दाल का दालें होता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कहता है संज्ञा शब्द जहर में ईला अप्रत्यय क्या होता है जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है? तो जहर में ईला लगा तो जहरीला हो जाएगा, तो एक तरह का क्या बनेगा? विशेषण हुआ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं, आपसे पूछा कि कौन इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो पथिक जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बाकी साकेत, भारत भारती और पंचवटी सब क्या है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि कबीर दास के पदों का संग्रह आपको बताना है, तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका यानी बीजक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो 12 का राइट आंसर आपका ये हो जाए, यानी पद्मा सचदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? तो 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिपोर्ट ताज इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कविता की पढ़क निबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शुक्ल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नामवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सखी वे मुझसे कहकर जाते कहो तो क्या मुझे वे अपनी पत बाधा ही पाते, उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत किया गया है? तो आपको बताना है 16 का राइट आंसर आपका बी यानी सोधरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि रामधारी से दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो 17 का राइट आंसर आपका यानी उर्वशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, तो आपको बताना ये क्या उपन्यास है, कि जीवनी है, कि कहानी है, कि नाटक है? तो इसका राइट आंसर आपका यानी ये क्या तरह का उपन्यास है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वेणु संहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है लेकिन दरवाजा उपन्यास एक तरह का क्या उपन्यास है? तो किसका उपन्यास है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, पंकज विष्ट का है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है
लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त हो तो कौन से यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गानपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं? तो आपको बताना 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये दूसरे सप्तक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको छूट गया है ना, तो यहाँ पर बताना लड़का वानी बताना है कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, वह लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ? तो 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तोड़ती पत्थर इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा आपको बताना किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अवहट भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्न में से छैला छबीला सब रंग में रंगीला बारह चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले का नाम बताना है यहाँ पे। तो 26 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ताज बीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसने कहा था मैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना की रचयिता आपको बताना है। तो 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो 29 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, त्रिलोचन इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक आपको बताना है। तो 30 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर आपका डी यानी बुढ़ापे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी बुढ़ापा आदमी अपने बुढ़ापे से क्या होता है? दुखी होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। तो आपको बताना इसके जगह पर सही आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, ये आपको बताना है। कोई त्रुटि यहाँ पर बताना है कौन सा त्रुटि है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मीठा होता है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ये भी गलती दे रखा, मतलब क्वेश्चन पूरे ही डाउट दिख रहा है। इसको देख लीजिएगा इसमें क्या गलत है, ठीक है। यहाँ तो मीठा होता है होती होना चाहिए था ना, तब नहीं गलत होगा। तो क्वेश्चन ही पूरे रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें अंधे के हाथ बटे लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो कुबेर है, 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यक्षराज इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता है, उसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मुमुक्षु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना है। तो 37 का आपको बताना है, इसका राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा, अपयश इसका राइट आंसर। यहाँ यश दे रखा तो इसका राइट आंसर आपका अपयश हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है आपको बतानी, इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अपनी केवल धार इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है
जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा जो है एक उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कृष्ण सोमती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहते हैं मीराबाई किस काल की कवि? आपको बताना कि मीराबाई जो है किस काल की कवि है। याद रखिएगा ये भक्ति काल की कवि, याद रखिएगा मीराबाई जो है भक्ति काल की क्या है? कवित्री, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारत दुर्दशा और अंधेरा नगरी दोनों नाटक है, आपको बताना है किनके द्वारा किनका ये नाटक है। तो 41 का राइट आंसर आपका सी है भरतेंदु हरिश्चंद्र, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन किनका? ये आपसे पूछा जाए तो 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुन्नी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 कहता है दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कौशल्या वैसंतरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की? आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी सभी का सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी है? तो आपको बताना है 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी, तो कौन सा था? तो यहाँ 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगार भाव, इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न कहता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कामयानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज तो मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची, आपको बताना है इसमें कौन जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी घृणा जो प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन 50 कहता है कि साहित्य का शुद्ध शब्द बताना है, मतलब ये गलत है, तो आपको बताना है सही कौन सा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है आंखों देखा गद्य रचना की विधा क्या है? यानी 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी संस्मरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मितभाषी कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध? आपको बताना है किस प्रकार का निबंध है। तो 53 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा समीक्षात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 का था रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या? मूल भाव आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है राम तजु पे गुरु न विसारु, गुरु के सम हरिन निहारु, उपयुक्त पंक्तियां में किसको महत्व में दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी हरि को महत्व दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 का था दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है, तो 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दशा, यहाँ रावण लिखा हुआ तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी दशानन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है, तो 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अतिशयोक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? तो 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मुक्ति बोध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे? तो 59 का राइट आंसर आपका बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके रामानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बताना। चाचा से क्या बनेगा, चचेरा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी युग के, कौन से में छायावादी कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावादी कवि, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है निम्नलिखित में से कर्मवाचक का वाक्य का चयन करना है। तो 62 का राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ये आपका क्या, आपका कर्मवाचक। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है, तो 63 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बादलों का पार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है। तो 64 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लहना से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, निशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है उसको आपको बताना है। तो दूरवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है राम खेल रहा इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो देखिए जब कर्म नहीं रहेगा तो वह कर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 67 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे ये रहता कि राम क्रिकेट खेला, तो यहाँ पर क्रिकेट अगर रहता तब यहाँ पर खेलना आपका क्या होता, सकर्मक क्रिया हो जाता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन सा है। तो 68 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता। तो 69 का आपको आंसर बताना है। तो 69 का राइट आंसर आपका ये झांसी की रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। तो 70 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि इत्यादि जो लिखा है इसका सही संधि विच्छेद बताना। तो इत्यादि का इति जोर आदि होता है, इति जोर आदि होता है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ ऑप्शन आपका डी में दे रखा है, इति जोर आदि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो 72 का आपको राइट आंसर बताना। 72 का राइट आंसर आपका सी नागार्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, आपको बताने इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कठिन तपस्या करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है इस गन्ने में मिठास नहीं, इस वाक्य में भाववाचक बताना। तब मिठास जो शब्द है ये भाववाचक है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 75 कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद की नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, रस पीयूष निधि जो है ये घनानंद की रचना नहीं है। क्वेश्चन में 76 कहता है व्याकुल शब्द का, व्याकुल जो शब्द उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वी जोर आकुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 77 कहता है कि बसो मेरे नयन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो 77 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, मीराबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 78 कहता है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, किस काव्य धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रीति मुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है काल तुझसे होड़ में है मेरी कविता के लेखक आपसे पूछा जा रहा था। 79 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है जो बहुत कुछ जानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुश्रुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो
वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना, तो 82 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी दुर्लभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 83 का राइट आंसर आपका बी हो, दिन बंधु इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है किताब में हमेशा रहता है, किताब में हमेशा क्या रहता है? तो 84 का राइट आंसर आपका बी यानी पृष्ठ इसके राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है महोत्सव का अर्थ बताना, महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा महान है जो उत्सव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी में हमने आप लोग के साथ 85 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, और अगले दिन हम आएंगे आप लोग 86 से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं।